खुशी में हम इतना खो जाएँ कि हम नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन ही ना करें। इतना तो है कि ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आ सकते हैं अगर सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पोवर्टी रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, हर स्टूडेंट का उसको अलग मतलब टाइम अलग लग सकता है कब कंप्लीट करने के लिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और रिजल्ट आने के बाद हर तरफ हमारे एलन के स्टूडेंट्स एक बार फिर से छा गए। और चलिए, जिनसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट में भी मिल चुके हैं, वो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मशरूर खान। मशरूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मशरूर, हम पहले भी मिल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट देने के पीछे आपका क्या माइंडसेट था, क्या अप्रोच थी? सेकेंड अटेम्प्ट देने से एक रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिलता है जो कि जेई एडवांस्ड में हमें हेल्प करता है कि 3 घंटा जो एग्ज़ाम में बैठ के देना है उसमें एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। तो जेई मेन एग्ज़ाम 2 देने थे, जेई एडवांस्ड के पहले एक रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस देने का मौका मिलता है, इसलिए जेई मेन का अटेम्प्ट 2 सभी को देना चाहिए। और मैंने उसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया था एक्स्ट्रा, मेन फोकस जेई एडवांस्ड में ही था। लेकिन जेई मेन के जो फॉर्मूलेस थे, मैथ के शॉर्ट नोट्स फॉर्मूलेस और केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी थी उसको रिवाइज किया और दे हुँ। दिया जेई मेन एग्ज़ाम 2। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करी क्योंकि फोकस पूरी तरह से एडवांस पर ही है। अच्छा, एडवांस की प्रिपरेशन में क्या कुछ ऐसा है जो जेईई मेंस से अलग आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट होता है। आई थिंक एक ही दिन में 2 शिफ्ट देना, वो भी एक बहुत बड़ा हेक्टिक है एक स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? लाइक एग्ज़ाम वाला डे कैसे प्लान कर रहे हो कि क्या कुछ करूँगा मैं उस दिन? एग्ज़ाम डे में स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्ज़ायटी नहीं होना है, क्योंकि वही सबसे मेन फैक्टर होते हैं कि आप अपने दिमाग को कैसे कूल रख पाएँ, काम रख पाएँ और 3 घंटा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे फ़ोकस कर पाएँ। तो उसके लिए एलन रेगुलर मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो उसको देने से फ़ायदा हो रहा है। हुँ। और जेईई एडवांस्ड में जो पेपर का जो लेवल है वो जेईई मेन से थोड़ा ऊपर है, उसमें आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी कभी-कभी आ जाते हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करना है। और जो फिजिक्स और मैथ में थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए जो गाइडेड रिवीजन प्लान एलन को ने प्रोवाइड किया है उससे रेगुलर प्रैक्टिस भी होती है। तो जो जेईई एडवांस्ड के लिए अलग से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है जेईई मेन के लिए। ओके, अच्छा मशहूर, जेईई मेन के एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया, जिस तरह से हर तरफ सोशल मीडिया पे आप दोनों ही भाई छाए हुए थे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, यूट्यूब पे, अ, ऐसे में फैमिली के रिएक्शंस कैसे थे? फ्रेंड्स के क्या रिएक्शन थे? और कई बार होता है ना कि हम बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग फ़ील कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली आपके साथ कैसे हुआ? और उस खुशी को कैसे, मतलब एक होता है ना कि जब पता है कि बहुत बड़ा गोल मेरा बाकी है, तो उस खुशी को भी रोक के रखना पड़ता है कि नहीं, मुझे मेरा अचीवमेंट एक बड़ा लेना है, उसके बाद मैं पूरी खुशी मनाऊँगा। तो आपने उस फीलिंग को कैसे एन्जॉय किया? मतलब पेरेंट्स और फ्रेंड्स का बहुत अच्छा खुशी का मौका था, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन मेरा तो ये गोल था कि जेई एडवांस तक अपने अच्छे मेहनत करना है और जेई एडवांस के बाद ही अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अपनी खुशी को दबाया और जेई एडवांस तक अच्छे से रिकॉर्डस प्रैक्टिस करने के बाद जेई एडवांस्ड के लिए अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा, इसी को सोच के ही आगे बढ़ा। आई थिंक हर किसी स्टूडेंट को यही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक ही स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ और उसी खुशी में हम इतना खो जाएँ कि हम नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन ही ना करें। अच्छा मशहूर, क्योंकि अभी पूरी तरह से आप प्रिपरेशन में लगे हुए हो, फ़ोकस पूरा एडवांस पे है, इसमें अभी क्या रूटीन चल रहा है? अभी कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो? बीच में टेस्ट भी होते हैं, एलन में वो भी दे रहे हो आप लोग, तो अभी क्या रूटीन फ़ॉलो कर रहे हो? अभी जो एलन का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से 10 घंटे का सेल्फ स्टडी प्लान है और उसमें जो डाउट क्लासेस रेगुलर जो चलते हैं उनको अटेंड करना पड़ता है। उसमें जो जो भी डेली के जो जीआरपीस दिए जा रहे हैं, जो क्लास टेस्ट दिए जा रहे हैं, उनके डाउट डिस्कस होते हैं। तो टीचर का गाइडेंस हमेशा बना रहता है और टीचर हमेशा 24/7 डाउट काउंटर पे हेल्प करते हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। तो उससे भी हेल्प होता है। तो एलन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, अच्छा, एलन ऐप आपको कैसे हेल्प कर रहा है? क्या आप यूज़ कर रहे हैं और किस तरह के फीचर हैं उसपे? एलन ऐप का इम्प्रूवमेंट बुक फीचर सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग से सारे जो पेपर हुए उनके एक साथ एरर लिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं।
तो उससे टाइम भी सेव होता है और कौन से पेपर का कौन सा टॉपिक का डाउट देखना वो भी एक साथ ही दिखा देता है, तो उससे मतलब एक साथ सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो उससे टाइम भी सेव होता है, तो ये एक अच्छा फीचर है। और उसमें जो वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उससे भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है, और उसको जब सेम ही डाउट जब टीचर से क्लास में पूछते थे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाता है प्रॉब्लम। ओके, अच्छा मशहूर एलन में मुझे भी रिसेंटली पता चला, बिकॉज़ हमें स्टूडेंट से इंटरेक्शन में पता चलता है कि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या कुछ मिल रहा है, उनकी प्रिपरेशन में कैसे फैकल्टीज़ हेल्प करते हैं। तो डे प्लानर नाम की एक चीज़ मुझे पता चली, वो क्या है एग्जैक्टली, और कैसे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है उसके लिए, और क्या कुछ उसमें मेंशन होता है? क्या एग्जैक्टली उस डे प्लानर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है? डे प्लानर एक रफ गाइडलाइन देता है कि आपको हर दिन हर सब्जेक्ट का इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। अब हर स्टूडेंट का उसको मतलब टाइम अलग लग सकता है कब कंप्लीट करने के लिए। जैसे किसी को केमिस्ट्री जल्दी हो जाएगा तो उसको मैथ और फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो वो कंप्लीट कर सकता है। तो उसमें एक रफ गाइडलाइन बनाता है कि आज के दिन ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो मेनली 10 घंटे का सेल्फ स्टडी प्लान के हिसाब से बनाया गया डे प्लानर। उसको फॉलो करने से मतलब जो जितने सारे टॉपिक एक बार रिवाइज भी हो जाते हैं, और हम लोग का जो डाउट रहता है पर्टिकुलर टॉपिक में वो भी पूछ पाते हो कि डे प्लानर के अकॉर्डिंग डाउट क्लासेस भी चलते हैं। ओके, अच्छा मशहूर, क्योंकि मैं मारूफ से भी बात कर रही थी आपसे पहले, उनसे जब हमने इंटरव्यू में बात की तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अभी मेंस में ही सेम रिजल्ट आया है, क्या एक्सपेक्ट करें हम लोग? क्या एडवांस में भी दोनों भाई हमें टॉप लिस्ट में जब नज़र आएंगे तो सेम ही मार्क्स होंगे? क्या लग रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन साथ में करते हो, रूम शेयर कर रहे हो, एक ही स्टडी टेबल पे पढ़ते हो आप दोनों? मार्क्स सेम आना तो ऑलमाइटी का ब्लेसिंग्स है, हम्म। मतलब वो तो एग्ज़ाम डे पे डिपेंड करता है कैसा पेपर गया। लेकिन इतना तो है कि ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आ सकते हैं अगर सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि आप दोनों आई थिंक डाउट्स भी साथ में डिस्कस करते हो, सब चीज़ें साथ में डिस्कस करते हो, तो सही कह रहे हो, शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखने को मिले कि सेम ही स्कोर आ गया या मार्क्स आ गए। दोनों का ड्रीम क्या है? मैं मारूफ से पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि दोनों को आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या ये सच है? आपको भी बनना है? हाँ, आईएएस ऑफिसर बनना। अच्छा, इसके पीछे क्या थॉट है? लाइक मशरूर को आईएएस क्यों बनना है? और आईएएस बनने के बाद क्या ऐसे सोसाइटी में चेंजेस हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस हैं जो आप करना चाहोगे? मतलब नेशन का सर्विस ही मेन गोल है कि हुँ, हम लोग का पोवर्टी बहुत ज़्यादा है नेशन में, हुँ, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो हुँ। पोवर्टी रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, तो ये सब मेन गोल रहेगा। ओके। अच्छा, क्या कोई शिक्षा प्रणाली में अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहो, अगर आपके पास कोई ऐसा राइट हो, तो आप क्या करोगे? मतलब मैथ में जैसे रूट एडुकेशन चल रहा है स्कूल सिस्टम में, तो मैथ में मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हुँ, ये मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मैथ में क्लास 6, 7, 8 ऑनवर्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और जो मैथ ओलंपियाड जो है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके। मशहूर, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं सच में चाहूँगी कि हम एडवांस के रिज़ल्ट के बाद फिर यहीं बैठ के मिलें और आपसे मैं पूछूँ कि एडवांस का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा? लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? हमेशा यही कहना चाहूँगा कि हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, और हर दिन का गोल सेट करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे आई थिंक फैकल्टीज़ भी कहते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट की खासियत है ये, वो जो खुशी है वो एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, नेक्स्ट डे से वो अपना सेम रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे बहुत सारे गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। थैंक यू यहाँ आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। थैंक और यू। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।